channel. तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। नया दिन, नई शुरुआत। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज का दिन शुरू हुआ था मेरी छुट्टी से। ऑफ कोर्स ये ब्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट इसीलिए हुआ है क्योंकि आज थी मेरी छुट्टी। और मेरी ना, जैसे आप लोगों को पता ही है, 2 दिन ऑफिस जाती हूँ, 2 दिन छुट्टी होती है। आज कुछ बनने वाला था हमारे घर में स्पेशल, जो कि आप आगे वीडियो में देखोगे। लेकिन वो स्पेशल चीज़ बनाने के लिए ना मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, जो कि मैंने अपने हस्बैंड को भेजा था कि आप ले आओ, बाकी मैं तब तक घर के सारे काम खत्म करूंगी, तब तक आप ये सामान ले आओ। और आप देख रहे हो कि मेरे हस्बैंड कैसे ना चीज़ों को चुन रहे हैं, देख रहे हैं, खोज रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितनी ही कुशल गृहिणी है और कितना ही अच्छा सामान लेके आएंगे। लेकिन बाद में जो घर में सारा सामान आता है ना, तो उसमें ना 50% सामान जो होता है ना, वो खराब ही होता है। पर मैं उनको ये बात बोलती रही हूँ। आज वो जब मेरी वीडियो देखेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि वो जो भी सामान लाते हैं ना, बेकार ही लेके आते हैं 50%। क्योंकि अगर मैं उनको बोल दूंगी तो आगे से वो लाके भी नहीं देंगे और मुझे ही जाना पड़ेगा। तो अपनी मेहनत बचाने के लिए मैं कैसे जैसे काम चला लेती हूँ। अब आप लोग ये सामान देख के सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ बनने वाला है इडली, डोसा और चटनी। अगर ऐसा होता तो फिर मैं आपको ये नहीं बोलती थी कि कुछ स्पेशल बनने वाला है, क्योंकि ये तो आप लोगों ने कम से कम, अगर आपने मेरी 50 वीडियो देखी है तो उस 50 में से 25 वीडियो में आप लोगों ने हमारे घर में डोसा बना हुआ देखा ही होगा। जो स्पेशल चीज बनने वाली है ना, उस राज के ऊपर से ना थोड़ी देर में पर्दा फाश हो जाएगा और आप लोग भी समझ जाओगे कि आखिर तैयारी चल किस चीज की रही है। अब ये आ गए थे बेकरी सेक्शन में। मैंने मंगाई तो इनसे एक दूसरे प्रकार की ब्रेड थी, लेकिन मेरा नसीबा कि वो ब्रेड नहीं थी। और हमेशा की तरह अब मेरे पति ने मुझे अब तक फ़ोन नहीं किया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो सामान लेने जाएं और मुझे फ़ोन ना करें। तो मेरे को फ़ोन करने का बहाना भी मिल गया उन्हें, और उनका मेरे पास फ़ोन आ चुका था यहाँ पे कि कौन सी ब्रेड लाऊं। फिर मैंने उनको बोला आप ये ब्रेड ले आओ, काम चल जाएगा। उसके बाद ये देख रहे हैं ईस्ट। एक्चुअली मैंने ईस्ट भी मंगाई थी क्योंकि साहिब के लिए मुझे वॉफल्स बनाने थे। अब शायद मेरी कुछ बहनें और मेरे कुछ भाई समझ गए होंगे कि क्या स्पेशल बनने वाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अभी उठाया है पैने पास्ता। मैक्रोनी घर में पड़ी थी एल्बो वाली, लेकिन पैने पास्ता खत्म हो चुका था, तो उन्होंने लिया है पैने पास्ता। और आप देखिएगा कितने गौर से ना अब पिज़्ज़ा सॉस के इंग्रेडिएंट्स को देखा जाएगा। समझ में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स इसलिए देखे जाएंगे क्योंकि मुझे है मशरूम से एलर्जी। और मैंने बता दिया था कि पिज़्ज़ा सॉस आप जो लेके आओगे वो ऐसी लेके आना जिसमें मशरूम ना हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी सॉस मिलती है जिसके अंदर मशरूम पहले से पड़ा होता है, मतलब वो ब्लैंच करके डाल देते हैं। तो आपको पूरा ओवरव्यू दिया जा रहा है कि कितने प्रकार की यहाँ पे सॉस, कितने प्रकार की ड्रेसिंग्स मिलती हैं। लेकिन आनी यही वाली थी जिस पे भी हाथ लग रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए घुमा घुमा के सारी देखेंगे। अब इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, बाकी नाम और सब कुछ पहले से पता था लानी कौन सी है, लेकिन सिर्फ वीडियो में थोड़ा आप लोग रोचक तत्व बनाने के लिए ये उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े जा रहे हैं। उसके बाद ये आ गए हैं अपना बिलिंग करने। वैसे बिलिंग करने दूसरी तरफ से भी जा सकते थे, लेकिन पूरा घूम के आए क्योंकि वॉक थोड़ी हो जाएगी इस बहाने। अब घर आ चुके थे तो मैं चीज़ें देख रही थी कि इसमें से कितना सामान रखना है और कितना फेंकना है, क्योंकि 50% सामान तो इसमें खराब ही होगा। वैसे ज़्यादातर ना ये इधर उधर करने का काम ये कर लेते हैं, लेकिन आज नहीं किया था। फिर मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ, तो मैंने भी उसमें से 25% सामान जो मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल लिया था। बाकी सामान मैंने साइड में ही रख दिया था कि मैं बाद में रखूँगी। और आप लोग मेरे कान में अभी भी देख रहे हो, क्योंकि 24 आवर्स के लिए बंद रखना है ना कान, तो वो कॉटन अभी निकाल नहीं सकते हैं। उसके बाद अब हो चुकी है तैयारी शुरू। आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ लहसुन और प्याज की चटनी बनाने वाली हूँ? अगर ऐसा लग रहा है तो ये बिल्कुल आप लोगों को गलत लग रहा है। तो मैं आपको बता ही देती हूँ क्या बनने वाला है। जो साइड में मैंने पानी गर्म करने रखा है ना, उसमें अभी ये पास्ता होगा बॉईल। और पास्ता बनाने से पहले मैं उसके लिए कर रही हूँ तैयारी में हम बहुत ही बेसिक पास्ता बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वेजीज के साथ बनाओ साहिब नहीं खाता है। अनियन और कैप्सिकम के साथ वो खा लेता है और उसको ये वाला पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। अनियन को स्लाइस कर लूँगी लंबा लंबा। और इसके भी जूलियंस, काफ़ी मेरी बहनों को पता होगा जूलियंस क्या होते हैं, तो उसके जूलियंस काट लिए थे मैंने शिमला मिर्च के। एंड जब तक मैंने प्याज और सब्जियां काटी थी ना, तब तक ये पानी ना बॉईल हो चुका था। और यहाँ पे थोड़ा वीडियो में और अपने सुंदर हाथों को दिखाते हुए मेरे पति, उन्होंने उसमें पास्ता डाल दिया था। अब आप देखिए कैसा इसमें उबाल आ रहा है। उन्होंने यही गलती कर दी थी कि उसको ढक दिया था। ढकने के बाद जो मेरी गैस की हालत बेहाल हुई थी ना, मैंने वैसे उसको हटा दिया था बाद में। और यहाँ पे तैयारी हो रही है फ्रेंड्स गार्लिक ब्रेड की। मतलब अगर ऑफ कोर्स पिंक सॉस पास्ता बने और उसके साथ गार्लिक ब्रेड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आप लोग को पता ही है मेरी बेचारी अबला नारी,
उसका जो ग्राइंडर है वो टूट गया है, तो अभी मैं हाथ से ही नुका रही थी उस लहसुन को, मतलब मैंने हाथ से ही उसको थोड़ा छोटा छोटा कर लिया था। अगर आप उसको उससे काटो ना चाकू से तो वो क्रंच नहीं आता है, मतलब वो रफनेस नहीं आती है। उसके बाद इसमें मैंने खूब सारा बटर डाला था और इस बटर को और इसको लहसुन को मैंने पकने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था। मैंने नहीं रखा था, मैंने अपने हस्बैंड को इंस्ट्रक्ट किया था और वो कर रहे थे क्योंकि मैं साइड में बाकी के काम कर रही थी। और ये भी हमारा जो गार्लिक ब्रेड के लिए गार्लिक बटर था वो तैयार हो गया था। इसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ें डालूंगी। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, वो बहुत ही बेसिक है। चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनोस, थोड़ा सा सॉल्ट, अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो। पर मेरे पास ना पेरी पेरी मसाला भी था आज, मतलब ये जो आप जितने भी डिब्बे देख रहे हो ना, मैं इंडिया से एक साथ ले आती हूँ तो वो पूरे साल काम कर जाते हैं मेरे। थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाला था, वो था मेरे गार्लिक ब्रेड के लिए। इतने में मेरा पास्ता भी बॉईल हो गया था, तो हमने पास्ता बनाना शुरू किया। और अंग्रेज़ों की तरह मैंने पास्ता बनाया ऑलिव ऑयल में। वैसे तो मैं उसको सरसों के तेल में ही बना देती या रिफाइंड में बना देती, लेकिन थोड़ा उसमें अंग्रेजी टच देने के लिए मैंने उसको बनाया ऑलिव ऑयल में। प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा सौते करेंगे, मतलब उनका थोड़ा सा कच्चापन चला जाए। उनको ब्राउन नहीं करना है या पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं करना है, बस ट्रांसलूसिएंट। देखिए मैं थोड़े बड़े बड़े शब्द बोलूंगी ताकि आप लोगों को लगे कि मैं थोड़ी इंटरनेशनल कुजीन बना रही हूँ, वैसे बहुत ही देसी खाना बन रहा था। तब तक वो ट्रांसलूसिएंट होंगे, तब तक हम अपनी गार्लिक ब्रेड की यहाँ पर तैयारी कर लेंगे। जो ब्रेड हमें नहीं चाहिए थी पर फिर भी वो आ गई थी, लेकिन आप लोगों को बताऊं इतनी सही बनी थी ना इससे भी गार्लिक ब्रेड, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी। पर ये जो हमारी बेकरी है ना, इस पे ना इतनी सही ब्रेड मिलती है, तो फ्रेश होती है ना, तो इनका जो टेस्ट आता है ना बहुत। इनके यहाँ लादी पाव भी मिलते हैं, मतलब ये बेकरी खुलने के बाद ही हम लोगों को ना असली वड़ा पाव खाने का मज़ा आना शुरू हुआ था, वरना पहले जो पाव आते ना वो इतने हार्ड होते थे कि मज़ा ही नहीं आता था। तो यहाँ पे मैंने इसको चीर फाड़ करके इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं और उसके ऊपर जो हमने एक गार्लिक ब्रेड के लिए जो हमने एक स्प्रेड बनाया था, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मतलब ये बटर को और ये मसाले को इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे कि वो अच्छे से इसको अंदर तक पी ले, क्योंकि जब ये क्रंची क्रंची होएंगी ना, अगर आप ठीक से नहीं लगाओगे ना तो वो उसके अंदर क्रंच नहीं आएगा। और हम इसको, वैसे तो मैं बेक भी कर सकती थी क्योंकि आप जो मेरा स्टोव देख रहे हो ना उसके नीचे अवन भी है बेक करने वाला, पर हमारे पास एयर फ्रायर है तो हम एयर फ्रायर में ही कर लेते हैं 200 डिग्रीज पे 4 मिनट्स। अब आते हैं अपने पास्ता की तरफ। ये जो प्याज और शिमला मिर्च थी तैयार हो चुकी थी, जो हम लोग पास्ता सॉस लाए थे, पास्ता और पिज़्ज़ा सॉस, वो डाली है। साथ में इसमें डाली है मैंने मेयोनीज। आप लोगों को भी पता है कि हम लोग एग, मतलब वेजिटेरियन है, हम लोग एग भी नहीं खाते, तो ये जो मेयोनीज देख रहे हो ना ये एगलेस वाली है, ये वीवा की है, यहाँ पे मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है। वैसे तो मैं जब इंडिया जाती हूँ तब 2 पैकेट 1-1 केजी वाले ले आती हूँ, लेकिन वो इतना चल नहीं पाते, तो फिर मैं यहाँ से फिर वीवा वाली ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाले ऑरिगेनोस। अभी मैं इसमें चिली फ्लेक्स जो है ना वो नहीं डालूंगी, क्योंकि पहले मुझे साहिब के लिए उसमें से निकालनी होती है जो हमने पास्ता बॉईल करा था। अब वो पास्ता डाल देंगे। वैसे तो मैं पानी उतना ही रखती हूँ जितना पास्ता के काम आए, पर अगर थोड़ा बहुत आपका पानी बच गया है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। उससे क्या होता है, वो थोड़ा जो थिकनेस है ना वो कम रहती है। मैंने ना इसमें, आप लोगों को शायद दिखा नहीं है, पर वो जो थोड़ा सा पानी था ना 1 चम्मच, वो मैंने इसमें डाल दिया था ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बराबर रहे। अभी इसमें और भी चीज़ें पड़ेंगी, लेकिन पहले मैं इसमें से बेसिक साहिब के लिए निकाल लूँगी। और इधर आप देखिए कितनी मस्त गार्लिक ब्रेड तैयार हुई है, मतलब ये इतनी क्रंची थी। ये वाली तो खैर कम थी, इसके बाद वाली जो मैंने बनाई थी ना, ये मेरे हस्बैंड ने टोस्ट करी थी, इसके बाद वाली जो मैंने बनाई थी वो और भी क्रंची हो गई थी। और यहाँ पे देखिए मैं अब साहिब के लिए पास्ता निकाल रही हूँ। ये वाला जो पास्ता है ना साहिब का फेवरेट है, मतलब आप ना आगे वीडियो में देखोगे कि साहिब को इतना पसंद आया था कि खत्म करके ना मेरे पास आया था, मम्मा देखो मेरी प्लेट पूरी खत्म हो गई। अब साहिब का निकालने के बाद मैं इसमें क्या करूँगी, अच्छे से चिली फ्लेक्स और टमेटोज अब डाल दूंगी। टमेटोज, वो टमेटोज भी नहीं खाता तो मैंने टमेटो नहीं डाले। तो टमेटोज को आप ना लास्ट में डालना, क्योंकि अगर आप टमेटोज पहले ही डाल दोगे तो वो पक जाएंगे और बहुत ही मशी मशी हो जाएंगे। कैसा लगा आपको आज पास्ता? I like it. You put the spice. Yes, I put the oregano. See, I topped it with But I oregano. feel no spice. No. क्योंकि तुम्हारी क्या है, जवान क्या है आपकी? चटपटी। क्या है आपकी जवान? चटोरी. इन्हें इन चीजों में मिर्च नहीं लगती है फ्रेंड्स, लेकिन अभी इन्हें मिर्च की सब्जी दे दो ना बहुत हल्की सी भी डाल के, तो इन्हें उसमें मिर्च लगने लगती है। लेकिन इन चीजों में आप इन्हें कितना भी स्पाइसी खिलवा लो। इसने मुझसे स्पेशली बोला था कि मम्मा आपने मुझे ऑरिगेनोस जो है ना वो डाल के देना, क्योंकि मुझे ऑरिगेनोस बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मैंने ऊपर से इसके लिए अलग से स्प्रिंकल भी किए हैं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं नहीं डाल के देती तो ये खाता नहीं है।
एंड गाइस देखिए, इसलिए मैं इनसे कोई काम करने के लिए नहीं कहती। ये है जो इन्होंने बनाई है, ये है जो मैंने बनाई है। मतलब आपको ना पास्ता के संग गार्लिक ब्रेड चाहिए जो एकदम क्रिस्पी हो, ज्यादा बटर हो, सादा मसाला हो, और ये है इनकी। अब ये आप ही इनको ग्रहण करें, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ऐसा ही वीडियो में बोला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में मुझसे छीन के सैंडी एक एक कर लेंगे ना, एक तू उसमें से एक इसमें से। ये जो, क्योंकि पास्ता के संग क्या होगी, एकदम टाइट ब्रेड होनी चाहिए, क्रिस्पी ताकि आप उसके ऊपर पास्ता लगा के खाओ। इसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है। मतलब पहले तो हम भी पास्ता मैक्रोनी बिना गार्लिक ब्रेड के ही खाते थे। पहले हम ऐसा नहीं था कि गार्लिक ब्रेड हमेशा खाते थे, लेकिन एक ना गुड़गांव में एक स्पॉट है, मतलब शादी होने के तुरंत बस इनका, मैं आपको इनके एक्सप्रेशंस दिखाती ना, आप समझ जाते। वो एक स्पॉट है, हम वहां जाते थे शादी पिंक होने के सॉस पास्ता। ओहो, पिंक सॉस पास्ता। हम लोग पहली बार गए उस स्पेस पे, मतलब उस जगह का नाम है, वो फेमस है पिंक सॉस मतलब पास्ता के किसी ने लिए। हमें बताया था कि उस जगह अगर जाओ ना तो पिंक सॉस पास्ता खाना। हम लोग वहाँ स्पेशली पिंक सॉस पास्ता खाने गए थे, और जो कि हमारे घर से 12-13 किलोमीटर बहुत था। दूर था, और हम वहाँ पे रेगुलर कस्टमर हो गए थे। फिर हम लोग वीकेंड में जाते थे, वो लोग देते थे पिंक सॉस पास्ता के साथ गार्लिक ब्रेड। वहां से हमें ऐसी लत लगी कि उस दिन से पास्ता बिना गार्लिक ब्रेड के खाया ही नहीं जाता है। आज हमें ऑलमोस्ट 9 साल हो गए उस साल को। शादी के तुरंत बाद ही हम लोगों ने जाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने बोला था कि कभी अपने हस्बैंड को वहां लेके जाइयो। 9.5 साल हो गए शादी के, आज तक हमें ना पास्ता अगर है ना तो हमें गार्लिक ब्रेड चाहिए। घर पे ना अगर ब्रेड नहीं है, नहीं मिली, जैसे आज भी हमें नहीं ये मिली, ब्रेड नहीं थी, ये पाव थे, लंबे वाले ये पाव। हॉट डॉग वाला जो पाव था वो मिला था, उससे बना लिया। अगर नहीं मिलती ना तो हम जो नॉर्मल व्हाइट ब्रेड होती है ना, उससे बना सैंडी के एक दो बार हमने किया है। वही मैं रही हूँ, उससे बना के खाएंगे, लेकिन बिना गार्लिक ब्रेड के हम लोग पास्ता खा ही नहीं सकते। और गाइस आप भी ट्राई कीजिएगा, लिटरली ना पास्ता का ना टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। मतलब हमें ये चीज जब हमने वहां खाया ना, तब रियलाइज हुआ कि हम तो बहुत सालों से पास्ता बेकार नहीं खा रहे थे। मतलब एक्चुअली जैसे खाना चाहिए वैसे नहीं खा रहे थे। ऐसे ये देखिए, गर्मा गर्म पेने पास्ता हो चुका है तैयार। अब मैं इसकी करती हूँ प्लेटिंग। ये है पास्ता, ये है गार्लिक ब्रेड। आजकल मैं बहुत कमेंट्स देख रही हूँ, मेरी प्यारी प्यारी बहन और प्यारे प्यारे भाइयों को मेरा खाना बहुत पसंद आ रहा है, तो लीजिए आज आप लोग भी खाइए। ये है पेने पास्ता और साथ में है गार्लिक ब्रेड। रेसिपी आई गेस आप लोगों को रेसिपी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफी मैंने डिटेल में दिखा दी और बहुत ही नॉर्मल है। मतलब मैं इतना कोई हाई फाई या बहुत ही सुपर शेफ वाली रेसिपीज नहीं बनाती हूँ, बहुत ही बेसिक बनाती हूँ, जो हर घर में सामान भी मिल जाए। हर जगह यही बनती है, एक दिखाने का। अगर इसी को हम एज अ रेसिपी व्लॉग बनाएंगे ना तो वो बहुत डिफरेंट बन जाएगा। तो ये है कि मैं बहुत ही मतलब नॉर्मल जो चीज घर में अवेलेबल होती है, जैसे कभी क्या होता है, कभी मुझे बेल पेपर्स मिल जाती है, मैं वो भी डाल देती हूँ, ब्रोकलीज भी डाल देती हूँ। आज बेल पेपर नहीं मिली थी, सिर्फ शिमला मिर्च मिली तो मैंने वही डाल दी। कॉर्न्स, स्वीट कॉर्न्स होती है, मैं वो भी डाल देती हूँ इसमें। तो हर चीज मैं डाल के बना देती हूँ। फटाफट से अपने हस्बैंड जी को देते हैं प्लेट लगा के, और उनसे लेते हैं उनके रिव्यूज। और एक और चीज, अब दुबई में रहते हैं तो कांटे भी सोने के होने चाहिए, तो ये गोल्ड का, मतलब मेरे को यहाँ पे आके ना हर चीज मतलब थोड़ा गोल्डिश कलर की पसंद आने लगी है, तो मैं कांटे अपने लिए अलग से लेके आया था। आप लोग प्रूफ है, मैंने दोनों का बंटवारा कर दिया। दोनों को एक एक क्रंची मिलेगी, एक एक नॉन क्रंची मिलेगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आप खाएं और खा के बताएं मुझे। ये है इसका रियल खाने का मतलब हिंदुस्तानी ये हाथ से खा रहे हैं, अदरवाइज तो फॉक से आप लगा के खाओ। अबे यार सैंडी लपको मत। मैं क्यों लपकूंगी? नहीं तुम लपक रही हो यहाँ पे दोस्तों, मुझे लग रहा है आप लपक रहे हो, क्योंकि इसके पास तो है, इस मीन्स आप भी लपक रहे हो। इसमें इतनी कैलोरीज होती है ना, मैं खाता नहीं हूँ बिकॉज मैं ज्यादा ऐसी चीजें नहीं खाता, इसमें कैलोरीज होती हैं। लेकिन सैंडी लिटरली तुम ना पास्ता तो बहुत बनाती है, बट आज के में कुछ डिफरेंट है। मुझे लग रहा था आप ये बोलोगे। क्या हुआ था फ्रेंड्स, पिछले ना कई बारों से ना हमारे घर में मैक्रोनी थी, मैं वही बना रही थी। आप मैक्रोनी बनाओ और पेने पास्ता बनाओ, एल्बो पास्ता काइंड ऑफ, मतलब वो एल्बो पास्ता बोलते हैं उसको। एल्बो पास्ता बनाओ, पेने पास्ता बनाओ, या फिर आप शेल पास्ता बनाओ। तीनों में ना एक अलग टेस्ट आता है, मतलब उनकी जो रिचनेस होती है अलग होती है। तो इसकी रिचनेस ना सबसे ज्यादा बेस्ट होती है, और शेल वाले की भी। शेल वाला मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, जब मैं इंडिया जाती हूँ ना, यहाँ से शेल वाले पैकेट लेके जाती हूँ, तो जब आप मेरे इंडिया के ब्लॉग्स देखोगे तब आप उसमें शेल पास्ता की भी रेसिपी देखोगे। अब मुझे भी लगी है भूख, फटाफट से मैं खाती हूँ। और आज है संडे, तो मुझे ऑफिस का काम भी करना है 3 बजे से। आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, मैं जब खाना खाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ अपना बहुत ही ज्यादा पसंदीदा चीज देखने की आदत है टीवी में।
और आजकल मेरी टॉप फेवरेट है मेरी निधि दीदी। मुझे ना इनके ब्लॉग्स इतने अच्छे लगते हैं ना कि मैं शायद इनके ब्लॉग दिन में 3 या 4 बार देखती हूँ। मैं ब्लॉग ऑलरेडी सुबह देख चुकी हूँ अपने फोन से, अब मैं इसको टीवी में देख रही हूँ। खाना खाऊंगी, अपनी दीदी का ब्लॉग एंजॉय करूंगी। और आप लोग जितने भी मेरी फैमिली देख रही है ना, आप लोग भी प्लीज इनको सपोर्ट करें। इनके चैनल का नाम है दीदी की विलेज लाइफस्टाइल। आप इनकी वीडियो देखोगे ना, इतनी एंगेजिंग है ना, इतनी एंगेजिंग, पता ही नहीं चलता वीडियो कब खत्म हो गई। ये लगता है अरे इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गई, कुछ और दिखाना चाहिए था। तो आप लोग भी प्लीज मेरी दीदी को सपोर्ट करें और मेरी तरह उनके प्यारे प्यारे ब्लॉग्स एंजॉय करें।